हाँ देखिए बच्चों, ये मैं इससे पिछले लेक्चर में आपको ये आवर्त सारणी बता रहा था और इस आवर्त सारणी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा रहा था। अब एक नया क्वेश्चन था, वो कुछ वीडियो में आया हो पता नहीं, पर देख लो। तो कह रहा सीयू परमाणु क्रमांक 29 वाला जो तत्व है तो उसकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, उसकी स्थिति को आपको बताना है। तो 29 जो होता है 29 यानी का सीयू का 29 है, 29 का आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करो तो कितना आएगा 2 8 18 1। ठीक है, वैसे तो इस तरह का ये आता है जो सही माना जाता है, क्योंकि सीयू क्या है अपवाद है। आपको 9th में पढ़ाया गया था सीयू क्या है अपवाद है, और इसका यदि जो नियम के अनुसार आता है क्या होता है 2 8 17 2। तो इसका सही माना जाता है, परंतु इसका गलत माना जाता है। तो अब देखिए कितनी कक्षाएं आ रही है 1 2 3 4। तो आपका आवर्त कौन सा हो गया, आवर्त संख्या हो गई आपकी 4। अब जब वर्ग ज्ञात करोगे वर्ग, तो परमाणु क्रमांक 21 से जो ऊपर के तत्व आते हैं 21 से 30 तक के तत्व आते हैं वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं। तो जब आप इनका वर्ग ज्ञात करोगे, क्योंकि इसका बाह्य कोश कैसा है अपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि अपवाद है। आप इस यानी का इसको यहां से देखो क्या कोश का बाह्य कोश भी कैसा है अपूर्ण है, और उस अंदर वाले में कैसा है अपूर्ण है। तो यहाँ पे जिन तत्वों के बाह्य कोश कैसे होते हैं अपूर्ण होते हैं, तो क्या करो आप उनका, तो उनके आप क्या करोगे कि उनके दोनों बाह्य कोश को जोड़ लो। या ऐसे आप समझ लो कि इसके दो तो बाह्य कोश तो पूर्ण है, अंदर कोश क्या होता है आपका अपूर्ण होता है। तो आप इनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, तो कितना हो गया 17 प्लस 2 और माइनस 8 कर दो, तो 18 और कितना 17 तो 19 माइनस 8 कितना आ गया 11। तो इनकी वर्ग संख्या कितनी आ गई 11 आ गई। यहाँ पे देखो सीयू कितने वर्ग में 11 वर्ग में है। तो इस टाइप से आप इनका वर्ग और आवर्त ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो वो कह रहा किसी तत्व का मैं इसको रब करा रहा हूं, कुछ और क्वेश्चन है अलग से, अब वो बताऊंगा आपको। तत्वों के आवर्तित गुण। यानी का आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं तो उनका आवर्त में, ठीक है, और वर्ग में
उनके जो गुण होते हैं तो वो गुण चेंज होते रहते हैं। आवर्त में गुण कुछ अलग होंगे, ठीक है, और वर्ग में गुण कुछ अलग होंगे। तो जितने भी तत्व हैं तो उनके इस गुणों को कहा जाता है आवर्तित गुण। आज बात में तो सबसे पहले मैं हेडिंग करवा रहा हूं संयोजकता। संयोजकता, जो संयोजकता की परिभाषा देखेंगे, यानी किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। और किसी तत्व का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो इनको वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो बाह्य कोश होता है तो वो आपका संयोजी कोश कहा जाता है। अब किसी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन यदि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है तो उनकी संयोजकता इन संख्याओं के बराबर ही होगी। यदि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है तो बैलेंस संयोजकता 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी और 4 है तो 4 होगी, ठीक है। और यदि बाह्य कोश में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 में से आपको क्या करना है, यानी का 8 में से 5 घटाओगे तो 3 बचेगा, तो उसकी संयोजकता 3 होगी। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 6 तो संयोजकता 2 होगी, 7 है तो 1 होगी और 8 है तो 0 होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी संयोजकता होती है वो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0। आएगा तो क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4, 3 2 1 0, यानी का 1 से 4 तक बढ़ रही है, फिर 4 से 1 तक घटती है। तो ये होती है संयोजकता। यदि हम ऐसे बात करें तो कह सकते हैं किसी तत्व की संयोजकता उसके एक परमाणु के द्वारा, उसके एक परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन से संयोग करने की जो क्षमता होती है तो उसे उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। क्या परिभाषा, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है, जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। जैसे आपका देखो आवर्त नंबर 3 लिख रहा हूं मैं,